टॉपिक 69 स्पेसिफाइंग द स्टेट ऑफ द इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम। तो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की स्टेट को हम किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे वो इस टॉपिक का एजेंडा है। तो हम देखते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करना है। बेसिकली देयर नाउ नीड टू बी टू कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट, one to hold the actual temperature, one to hold the temperature that has been requested। यानी हमने यहाँ पे actual temperature और temperature that has been requested उसको किस तरह से जो है वो यहाँ पे होल्ड करना है, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखना है। Now, as we stated above, when the system first comes into being, these values will be undefined and must therefore be set to nil. As we explained in our previous topic, this means that the type of these values will be written as, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि हमने जो है वो अपनी नील वैल्यूज़ को किस तरह से जो है वो डिफाइन करना है कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसे डिफाइन करना है। यानी हमारे पास जो है हमने बात की अपने रिक्वेस्टेड टेम्परेचर की और एक्चुअल टेम्परेचर की, तो वो किस तरह की वैल्यूज़ होंगी, बेसिकली वो इंटीजर टाइप की होंगी। और यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया कि ये नील वैल्यू होगी यानी अनडिफाइंड है, तो हमने उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया। तो इसको किस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट इंक्यूबेटर कंट्रोलर, स्टेट यानी स्टेट डेफिनेशन हमारी इंक्यूबेटर कंट्रोलर की, और हमने रिक्वेस्टेड टेम्प और एक्चुअल टेम्प को यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया। ठीक है, हमने जो हमारी अनडिफाइंड वैल्यूज हैं उन्हें किस तरह से डिफाइन करना है यहाँ पे, वो आपको इस स्लाइड में बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। जैसे हमने प्रीवियसली भी पढ़ा कि हम नील वैल्यूज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है जो कि अनडिफाइंड है। Invariant comprising two conjuncts. Now for the invariant, as before, the actual temperature must not be allowed to go outside the range of -10 to +10 degrees. However, we need to allow, जैसा कि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि हमारा जो है वो टेम्परेचर ना तो 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही -10 डिग्री से कम होना चाहिए। However, we need to allow for the possibility that it could be equal to the nil value. Exactly the same is true for requested temperature. This gives us an invariant comprising two conjuncts. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पे एक इन्वेरियंट है। मेक का मतलब है यहाँ पे मेक फंक्शन, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इंक्यूबेटर कंट्रोलर, और इसमें दो वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है, और उनको डिफाइन किया गया आर और ए से। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो कंजंक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वेरियंट कंप्राइजिंग टू कंजंक्ट्स। Notice that now there are two inputs to the make function। तो make function में यहाँ पे हमारे पास कितने इनपुट्स हैं? दो इनपुट्स हैं, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, R और A से। So now there are two inputs to make the function। तो हमारे पास हमने इसको यहाँ पे जो है वो VDMSL में किस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये आपके सामने इसका एक VDML स्पेसिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट की गई है कि हम किस तरह से इनको यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं VDMSL में। Let us define a function in range as follows। तो हम यहाँ पे जो है वो in range फंक्शन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हमने इन रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि इसको यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया गया है। द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन इज टू चेक वेदर एन इंटीजर वैल्यू वेल यानी VAL है, वो यहाँ पे वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Z क्या है, हमारे पास कोई भी इंटीजर वैल्यू इज विद इन द रेंज मिन एंड मैक्स एज डिफाइंड अर्लियर, कि वो वैल्यू मिन और मैक्स की रेंज के दरमियान में आ भी रही है या नहीं, वो उस रेंज के अंदर है भी है या नहीं। You can see that the use of the equivalence connectives ensures that the output is true if the input is in range but is otherwise false। कि अगर तो वो रेंज में होगा तो हमारे पास ट्रू है, और अगर वो रेंज में नहीं है तो वो हमारा फॉल्स है। तो हमारी प्री कंडीशन क्या है कि अगर तो वो ट्रू हो गया, जो वैल्यू जाएगी जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, अगर वो ट्रू वो रेंज के दरमियान है यानी मिन और मैक्स रेंज के बीच में है, तो वो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज क्या होगा कि वो फॉल्स है।
तो बेसिकली यहाँ पे जो है इन रेंज फंक्शन का मकसद क्या है, द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन इज टू चेक वेदर एन इंटीजर वैल्यू इज विद इन द रेंज मिन एंड मैक्स एज डिफाइंड अर्लियर, कि वो उस रेंज के दरमियान है भी है या नहीं। Use of in-range function in the invariant. Now we can use this function in the invariant, which we can rewrite as invariant make incubator controller. इसमें जो हमारे पास दो इनपुट्स जा रही हैं, तो हमारी वैल्यूज जा रही हैं, वो आर और ए हमने डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। और इन रेंज फंक्शन को इसमें किस तरह से यूज़ करना है, हमने इन रेंज को यहाँ पे जो है वो मिन और मैक्स की जगह यहाँ पे यूज़ किया गया, जिसमें मिन और मैक्स की वैल्यूज जा रही है, यानी मिन और मैक्स की जो रेंज है इन बिटवीन, उसमें जो भी कोई वैल्यू आ रही है उसको किस तरह से ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली उस फंक्शन को यहाँ पे जो है वो कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन हमने वो लिख दिया। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये, कि वो जो वैल्यू आ रही है तो उसको चेक कर रहा है कि क्या ये मिन और मैक्स के बीच में जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। So this makes the invariant much more readable and also has the advantage that we can reuse our function throughout the specification, कि हम अपने इस फंक्शन को जो है वो reuse कर सकते हैं throughout the specification, as well as we shall see in the moment, कि हम यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। This make the invariant much more readable and also have the advantage that we can reuse our function throughout the specification, कि हम throughout the specification हमने एक फंक्शन जो है उसको बना लिया in range का फंक्शन, अब हम उसको अपने throughout the specification में उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इसका ये यहाँ पे हमें जो है वो फायदा हुआ। Initialization function. So next we need to think about our initialization function. Since both the requested temperature and the actual temperature will be undefined at the point when the system is created, these should both be set to nil. Hence the initialization function is कि हमने function initialization को यहाँ पे किस तरह से define करना है VDMSL में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं init का मतलब क्या है, initialization। ये हम previous topics में ये सारी terms पढ़ के आ चुके हैं। init initialization, मेक इंक्यूबेटर कंट्रोलर, यानी मेक क्या, मेक फंक्शन इंक्यूबेटर कंट्रोलर, वैल्यूज जा रही हैं हमारे पास आर और ए, दो वैल्यूज जा रही हैं और हमने उनको किस तरह से सेट करवाना है एज ए नील। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने किस तरह से इनको यहाँ पे सेट करवाया। आई होप सो कि आपको जो है वो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की स्टेट को हमने किस तरह से स्पेसिफाई करना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।